नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज के खास इंपॉर्टेंट वीडियो में। ग्राम पंचायत की मजबूती दिन प्रतिदिन बढ़ते आ रही है। ऐसे में आज के इस वीडियो का अपडेट है कि पंचायती राज व्यवस्था की एक ऐसी बदलाव कि अब योजनाएं की कार्य बहुत ही तेजी से होने की उम्मीद की जा रही है। क्या है पूरी अपडेट? यहाँ पे बिहार में एक नई अपडेट आ चुकी है। बिहार के पंचायती राज मंत्री श्री सम्राट चौधरी ने स्पष्ट ऐलान किया कि अब विकास बहुत तेजी से होगी। इसके साथ ही पंचायत प्रतिनिधियों की पावर भी बढ़ेगी। पंचायत प्रतिनिधि के जो वार्ड सदस्य से लेकर जिला पार्षद अध्यक्ष तक के सारे प्रतिनिधियों की पावर बहुत ही अधिक बढ़ने वाली है। यूं कहे तो जैसे लोकसभा में सांसदों की बातें की अहमियत बढ़ती है, वैसे ही विधानसभा में विधायकों की बातों की अहमियत बढ़ती है, यानी एक डिस्कसिंग होती है। सेम पंचायती राज व्यवस्था ने उस लोकतंत्र की पूरे कार्यक्रम को पंचायत में लाने का काम किया है। पूरी व्यवस्था को आसानी से आज के इस वीडियो में समझेंगे। इत्मीनान से आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि बहुत ही आसानी से आप समझ जाएंगे कि यह पंचायती राज व्यवस्था है क्या। ऐसे में नई अपडेट कैसे इसको और भी ज्यादा सशक्त और मजबूत बना रही है। दोस्तों, इस बातें को इत्मीनान से समझे थी। हमारी देश जैसे लोकतंत्र घोषित हुआ, यहाँ पे लोगों के हाथ में शासन दिया गया, तो जाहिर सी बात है कि लोगों के अंदर से नेता आने लगे। तो यहाँ पे लोकसभा और विधानसभा ये दो तरह की ही बनाई गई, यानी विधानसभा तक लाके जनप्रतिनिधि को सीमित किया गया था उस वक्त। लेकिन महात्मा गांधी की जोर शोर की मांग की वजह से पंचायती राज व्यवस्था बनाया गया। कहने का मतलब है महात्मा गांधी ये चाहते थे कि अधिकार को पंचायत लेवल तक, यानी एकदम निचले लेवल तक लाया जाए, जबकि इसको एक विधानसभा क्षेत्र तक ही रखा गया था। आपको पता है कि विधानसभा क्षेत्र कितने बड़े होते हैं, उसमें एक प्रतिनिधि होते हैं, लेकिन यहाँ पे वार्ड तक लाया गया, यानी कि पंचायती राज व्यवस्था बनाई गई थी। वो यहाँ पे महात्मा गांधी की देन है। चलिए यहाँ पे बात करते हैं कि कैसे काम करती है हमारी ये लोकतंत्र, और इस पे आप समझेंगे कि इसी से मॉडल पे कैसे काम करेगी हमारी पंचायती राज्य व्यवस्था। दोस्तों, जैसे कि प्रधानमंत्री बनते हैं तो लोकसभा के माध्यम से बनते हैं। सारे लोग लोकसभा में जीतते हैं, सांसद के रूप में जीत के जाकर उन्हीं में से किसी एक को प्रधानमंत्री बनाया जाता है। सेम मुख्यमंत्री की भी बात कर ले, एक राज्य लेवल के होते हैं तो वो भी विधानसभा में से मुख्यमंत्री बनते हैं। सारे लोग विधायक के रूप में जीत के जाते हैं, उन्हीं में से कोई एक मुख्यमंत्री बनता है। ये बात अलग है कि दल पहले ही तय करती है अपनी, दल प्रतिदल ये गुट वाइज चलती है, ये बात अलग है। लेकिन एक नियम आपको बता रहे हैं कि ऐसे होते हैं। सेम आपको पंचायती राज व्यवस्था की बात कर ले तो आपको पता है कि जिला परिषद से शुरू करते हैं, तो जिला परिषद लोग जीत के जाते हैं, अपने में से ही एक हेड को बनाते हैं जिसको बोलते हैं जिला परिषद अध्यक्ष। सेम पंचायत समिति जीत के जाते हैं अपने क्षेत्र से, अपने में से किसी एक को चुनते हेड बनाते हैं जिनको बोलते हैं प्रमुख। तो ये अध्यक्ष और प्रमुख जो है अप्रत्यक्ष प्रत्याशी होते हैं। ये भी डायरेक्ट रूप से जीते हुए होते हैं, परंतु पुनः इनको चुना जाता है इनके ही सहपाठी प्रतिनिधि द्वारा। अब सेम तीसरे स्तर की पंचायती राज व्यवस्था के तीसरे स्तर पंचायत लेवल की बात कर ले, मुखिया जो डायरेक्ट लोगों के द्वारा ही चुने जाते हैं। तो यहाँ पे पंचायती राज व्यवस्था 3 स्तर पे है, जिला स्तर, ब्लॉक स्तर और पंचायत स्तर। तीनों स्तर की हेड की बात कर ले, जिला पार्षद अध्यक्ष, ब्लॉक लेवल में प्रमुख और पंचायत लेवल की मुखिया। स्पष्ट तौर पे आप तीनों लेवल के समझ गए होंगे। अब चलिए फिर ऊपर से बात करते हैं, जैसे आपकी सांसद। अब दोस्तों, ये जो होते हैं कि जितने भी विधायिका होते हैं, नेता होते हैं, वही कानून बनाते हैं, देश को पूरी रूप से वही चलाते हैं। कार्यपालिका उनके दिए गए निर्देश पे कार्य करते हैं, बाकी कार्य मतलब मेन जब लोकतंत्र है तो लोकतंत्र के सर्वोपरि नेता ही मेन होते हैं। वो जैसे चाहे वैसे कानून बनवा सकते हैं, बना सकते हैं। अब इन सारे जीते हुए नेताओं का ऐसे में गठन किया गया लोकसभा का, विधानसभा का। लोकसभा में सांसद लोग बैठ के डिबेट करते हैं कि ऐसे कानून होना चाहिए, ऐसी योजना हो चाहिए, ऐसे काम होना चाहिए, मतलब वहां पे पास होते हैं। विधानसभा में भी सारे विधायक मिलकर ऐसे कार्य करते हैं। लेकिन पंचायती राज व्यवस्था में ये व्यवस्था नहीं थी, जिसको अब स्पष्ट तौर पर बिहार के पंचायती राज मंत्री श्री सम्राट चौधरी ने कह दिया है कि सेम जो मॉडल लोकसभा विधानसभा में काम करती थी डिबेटिंग वाली, सेम वही मॉडल पंचायती राज व्यवस्था में लाने के लिए हमारी योजना तैयार हो रही। तुरंत ही इसकी नियम को अनाउंस किया जाएगा, कैसे क्या होंगी। यहाँ पे आपके ग्राम पंचायत की गठन 3 स्तर पे होगी, जिला स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे, पंचायत स्तर पे। जिला स्तर पे जिला पार्षदों की डिबेट होगी, जिसके अध्यक्ष होंगे जिला पार्षद अध्यक्ष जो चुने जाते हैं। यहाँ पे ब्लॉक स्तर पे पंचायत समितियों की डिबेट होगी, जिसके अध्यक्ष होंगे प्रमुख होंगे। और वही पंचायत लेवल की बात करें तो वार्ड सदस्यों की डिबेटिंग होगी, जिसके अध्यक्ष होंगे मुखिया जी।
अब यहाँ पे डिबेटिंग से आप क्या समझ रहे हैं दोस्तों? कहने मतलब बहुत सारी योजनाएं आती थी पंचायत में, योजनाएं बस आती थी, योजनाएं होते ही रह जाती थी, कोई पूछने वाला नहीं था, 2-3 लोग आवाज उठाते थे परंतु फिर चुप हो जाते थे। ये गठन करने का मकसद था कि वहां पे सारे जिला परिषद लोग मिलके जिला परिषद अध्यक्ष से पूछेंगे कि हमारे क्षेत्र में ये काम अभी तक पड़ा हुआ है, क्यों पड़ा हुआ है। जिला परिषद अध्यक्ष उससे संबंधित अधिकारी को नोटिस देंगे कि हमें इसका जवाब दीजिए, हमें देना है पूरे क्षेत्र में, तो वो जवाब देंगे कि इस कारण से रुका हुआ है। ऐसे में इसमें लापरवाही नहीं बरती जाएगी। जवाब देने की स्थिति में होता है क्या कि यदि वो लापरवाही कर रहे होते तो एक्टिव होकर तेजी से जल्दी से काम करेंगे, क्योंकि हमारी जवाबदेही अब बनती है लोगों के सामने। सेम यही मॉडल ब्लॉक स्तर पे हो गया। ब्लॉक स्तर पे सारे पंचायत समिति की अब अधिकार बढ़ गई। पहले ऐसा पंचायत समिति जीतने के बाद अपने से प्रमुख एक चुन देते थे, फिर पंचायत समितियों की वैल्यू ना के बराबर रह जाती थी, सारे काम प्रमुख संभाल लेते थे। लेकिन अब पंचायत समितियों के साथ प्रमुख बैठेंगे, वहां पे ये बैठक होगी, पंचायत समिति मिलकर अध्यक्ष से प्रमुख से पूछेंगे कि आप हमारे इस क्षेत्र में ये काम ऐसे पड़ा हुआ है, ऐसे कराइए, वैसे कराइए, मतलब सारे काम वो सेम पूछेंगे। वो संबंधित अधिकारी से वो भी उसका जवाब मांगेंगे और आप सबको पंचायत समिति को जवाब देंगे। ऐसे में जवाबदेही वाला कार्यक्रम अब शुरू होने वाला है। पंचायत स्तर पे सेम बात करें, पूरे वार्ड सदस्य की भी अधिकार बढ़ गई। सारे वार्ड सदस्य के साथ में अध्यक्ष रहेंगे मुखिया जी। वार्ड सदस्य भी अपने अपने वार्ड की कार्यों की चर्चा कर सकेंगे समाधान मुखिया जी के सामने। मुखिया जी भी जवाबदेही होंगे, जैसे आपके इसकी जवाब के रूप में पंचायत सचिव को भी जवाब देना होगा और ये जवाब का कार्य वो करेंगे। यानी कि नेता से आप जवाब पूछेंगे, नेता अधिकारी से जवाब मांग के आपको देंगे। मगर दोस्तों इसमें कुछ कंडीशन है। अब सोचिए कि डिबेटिंग में आपने सवाल पूछा, डायरेक्ट मुखिया जी कह देंगे कि अच्छा इसका जवाब हम आपको देंगे, फिर बात तो टालने वाली हो गई। ऐसा नियम नहीं रहता है। जब गठन होता है, जैसे लोकसभा की गठन होती है, विधानसभा की गठन होती है, तो नेता लोग अपने सवाल को 10 दिन यानी कुछ दिन पहले लिखित रूप में भेज दिए रहते हैं। फिर डिबेटिंग में उसके जवाब प्रतिपक्ष लेके बैठे रहते हैं। वहां पे इनकी बारी आती है, ये खड़े होकर जवाब सवाल करते हैं, जवाब के रूप में संबंधित मंत्री होते हैं, वो जवाब देते हैं ऐसे ऐसे कार्य चल रहा है। सेम मॉडल यहाँ पे भी है। यहाँ पे स्पष्ट तौर पे कर दिया गया कि 10 दिन पहले सवाल के रूप में नेता लोग लिखित सवाल दे देंगे और वो लिखित सवालों का जवाब के रूप में अध्यक्ष सामने रहेंगे, वो सारी लिखित रहेगी, आपको जवाब वैसे देते जाएंगे। ऐसे में वहीं पे डिबेट हो जाएगा कि ऐसा तो क्यों नहीं हुआ। सवाल और जवाब तुरंत मिलने की वजह से वहां पे अब तुरंत सारे लोग मिलकर सुनेंगे, वहां पे कुछ और भी सवाल आ सकती है सामने। दोस्तों उम्मीद करते हैं ऐसे में पंचायती राज व्यवस्था एक बहुत ही मजबूती के साथ और बहुत ही विकासशील दिशा में कार्यरत होगी और ऐसे में कोई भी कार्य अब रुका नहीं रहेगा। पंचायत की व्यवस्था बढ़ेगी। ऐसे में अब इसमें पूरे प्रतिनिधियों की पावर बढ़ गई है। यूं कहे तो सारे प्रतिनिधि की पावर बढ़ गई। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। फिर भी आपको कोई बात समझ में नहीं आई होगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर करेंगे। आपकी कमेंट निश्चित तौर पर हम पढ़ते हैं, उस पर विचार करके उचित वीडियो के साथ फिर आपके सामने आते रहते हैं। तो यहीं पे फिलहाल विदा लेंगे। हमारे इस चैनल पे अब तक आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, क्योंकि हर एक लेटेस्ट अपडेट के साथ हमेशा हम आपके सामने आते रहेंगे आसान भाषा में। तो यहीं पे विदा लेते हैं। टेक केयर, बाय बाय।